दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक अनप्लान टूर पर मैं धार आ गया था और गुरु पूर्णिमा थी तो बाबजी श्री के दर्शन किए नित्यानंद आश्रम में। उस दिन पूरा आध्यात्मिक माहौल का आनंद लिया और उसके बाद आज मंगलवार है तो फिलहाल आपको जो दिख रहा है ना, तो मैं आ चुका हूँ मेरे एक बेहद पुराने दोस्त जिसे कहें कि चड्डी फ्रेंड कह लीजिए, तो नितिन के यहाँ आया हूँ। और आज मूड ये हो रहा है कि क्योंकि बारिश का मौसम होने लगा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो हो सकता है मांडव निकल जाए। और अभी मैं आपको आसपास दिखाता हूँ। ये जो दिख रहे हैं इधर सामने जो चश्मे में है, ये हमारे मनीष भाई है, नितिन भैया के छोटे भाई। ये हमारे शर्मा जी है, ये यहाँ पर सब इनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। आधार का जैसे कहें कि सबसे बड़ा गैरेज है। और मनीष भाई जरा इधर ध्यान दे दो, ध्यान ही दे रहे हो यार। और ये हमारे आरिफ भाई है, जब हम छोटे छोटे से होते थे ना तब से इनको देख रहे हैं और अभी भी ये बने हुए हैं यहाँ पे। एक और आदमी से मिलवाता हूँ आपको, उसका नाम मैंने छोटा डॉक्टर रख रखा है। ये रहा मेरा छोटा डॉक्टर, ये देखो, ये बंदा एकदम स्मार्ट है। आप इसकी स्माइल देखो और इसका जो काम करने का जो अंदाज है ना, बिल्कुल मज़ेदार रहता है। और छोटा डॉक्टर क्यों रखा, यहाँ पे पूरी डॉक्टरी करता है, पूरी इंजीनियरिंग करता है गाड़ी की। और जो है ना, जब भी आप आओ ये इतनी स्माइल के साथ आपका वेलकम करता है। तो फिलहाल मैं नितिन भाई के गैरेज पर हूँ और ये हमारे नितिन भाई कैमरे में आगे हैं, अब आ चुके हैं साथ में, है ना। तो थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे मांडव के लिए, वहाँ कुछ हल्का फुल्का शूट करके आएंगे। और फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ाते तब मैं मिलता हूँ आपसे फिर। दोस्तों नितिन भाई बोले कि यदि शूट करना है तो यार मैं शेविंग बना लूँ, तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी शेविंग बना ही लूँ। तो मैं भी फ़िलहाल आ गया हूँ, अपने स्टूडियो आ गया हूँ। दोस्तों शेविंग हो गई है और अब ये फ़िलहाल जैसे कहना है कि यूट्यूबर की लाइव पीछे जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, वो टेक्निकल क्रिएटर लोकेश के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और ये मेरा पेरेंटल घर, जिसे मैंने अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी अपना स्टूडियो बना लिया है। अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में दिखाऊंगा इसे पूरा जब ये सेट हो जाएगा। और नितिन भाई उधर शेविंग बना रहे हैं अपनी, तो जाता हूँ। सिल्वर हिल में रहते हैं वो, धार में, वहाँ जाऊँगा उनके घर, वहाँ से फिर आगे हम मांडव के लिए बढ़ते हैं। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ नितिन के यहाँ, नितिन वाटकर। और पीछे जो ओम लिखा हुआ जो मकान दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं का है, भाई साहब का है, नितिन जी का। तो दोस्तों नितिन बाबा तैयार हो गए, शेविंग वेविंग बन चुकी है और अब वेन्यू का कवर भी हट गया है और बस निकलने वाले हैं। अब रास्ते में सुनाते हैं आपको बाकी सारी चीज़ें और दिखाते हैं। और दोस्तों ड्राइविंग सीट पे यानी कैप्टन सीट पे हमारे नितिन बाबा आ गए हैं। और अब आप लुक देखिए, जब अपने गैराज में होते हैं तो इनका लुक अलग होता है, लेकिन जब इस तरह से जब बाहर आते हैं तो इनका लुक अलग होता है। बेसिकली पुश्तैनी गैराज है जिसे ये कहें कि 3 पीढ़ियों से चल रहा है। और आप वो चीज़ छोड़ दीजिए और बाकी दूसरी चीज़ बताऊँ आपको कि हम जो हमारा जो साथ हुआ ना टेक्निकल, पहले एमपी में टेक्निकल स्कूल्स होते थे, पूरे एमपी में 10 या 12 टेक्निकल स्कूल्स होते थे। तो धार में भी एक टेक्निकल स्कूल था। उसमें फ़ायदा ये होता था उसमें पढ़ने का कि यदि आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ हमारे लिए रिजर्व सीट्स होती थी। अब पढ़ने में तो इतने अच्छे थे नहीं अपन, तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं। नितिन बाबा ने अपना काम संभाल लिया और हम अपने काम में लग गए। वहाँ से जो दोस्ती चल रही है ना टेक्निकल से, वो अभी तक बदस्तूर जारी है। और चूँकि धार आया था, अनप्लान टूर था, तो पता चल गया भाई साहब को भी मैं आया हूँ, इनका फ़ोन आ गया। तो बस आज अनप्लान टूर हो गया है। ये मौसम बहुत खुशनुमा है, बाहर हल्की हल्की बारिश है, हालांकि बारिश इस बार इतनी नहीं हुई है। मांडव की तरफ बढ़ते हैं। और मांडव क्यों ले जा रहा हूँ आपको, धार के पास में सबसे बेस्ट एरिया कोई जैसे कहें ना कि नेचुरल साइट सीइंग सीन वाला कोई प्लेस है ना, तो मांडव है। तो जनरली इंदौर तक के लोग यदि जैसे ही बारिश होती है तो मांडव जाना पसंद करते हैं। तो बस हम भी मांडव के लिए निकल पड़े। आगे बताता हूँ फिर कुछ और चीज़ें। तो एक बाहर का नज़ारा भी करवा दूँ। ये त्रिमूर्ति चौराहा है जहाँ से हम टूवर्ड्स अब जो सामने जो दिख रहा है ना रोड आपको, ये इंदौर रोड है, लेकिन पहले ये इंदौर नाका कहते हैं उसे। वहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे तो हम मांडव के लिए आगे बढ़ जाएंगे। गाड़ी निकल पड़ी है, तो पुराने यार मिल जाते हैं तो जो एक मौज मस्ती का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। दोस्तों ये मांडव रोड पे हमने गाड़ी डाल ली है और दोनों तरफ हरियाली, बारिश का मौसम। हालांकि मानसून वैसा नहीं आया है जैसा आना चाहिए, लेकिन
देखते हैं झरने वगैरह वहाँ पर स्टार्ट हुए हैं नहीं। काकड़ा को एक ऐसी जगह है जहाँ पर झरने निकल पड़ते हैं, और भी काफ़ी सारी जगह पर मांडव में झरने हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर के वहाँ पर है। यदि आप मांडव का मेरा कंप्लीट डिटेल ब्लॉग देखना चाहते हैं ना कि कहाँ ठहरे, कहाँ रुके, क्या देखें, क्या खाएं, तो इसके लिए आपको जो मेरा चैनल है, दूसरा चैनल नोमैड लोकेश 99, उसे फॉलो कर लीजिए आप। वहाँ पर आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मांडव वाली, उसे देखिए और मज़ा करिए। यदि आप जा नहीं पा रहे हैं तो वर्चुअल देखिए। वास्तव में जिसे कहना है कि स्वर्ग है वो मानसून में। दोस्तों रास्ते में इराक के पानी के लिए रुक गए थे। गाड़ी ने आवाज़ मारना चालू कर दी थी कि यार फ्यूल की ज़रूरत है, तो फ्यूल भरवा लिया है हमने। और ये जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर तो हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये बैक साइड पे ये जो रोड जा रहा है ना, यही मांडव जा रहा है। और आपको लेके चलता हूँ मांडव की तरफ। और थोड़ा सा आगे जाने पर आपको व्यू दिखाऊँगा, ज़बरदस्त व्यू दिखाई देंगे। तो ये पंप पे कृष्णा, कैलाश, अनिल और अंकित भाई मिल गए थे मुझे। और जनरली इनने ऐसे ही पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा यार मांडव जा रहे हो, व्लॉग बनाते हैं। तो भाई लोग भी आ गए हैं फ्रेम में, ठीक है। चलिए। और दोस्तों मैं टेक्निकल की भी बात बताऊँ आपको। हम 3 लोग होते थे, मैं, नितिन और एक प्रभव प्रताप सिंह, जो कि फ़िलहाल इटावा में है। हालांकि एक गंभीर डिसीज़ से जूझ रहा है। और जिसे कहें कि जब उसने नया नया अपना बजाज सुपर लिया था उस ज़माने में, तो जिसे कहें कि हर तीसरे चौथे दिन मांडव का हमारा टूर लग जाता था, मेरा, नितिन का और प्रभव का। और साथ में एक और हमारा दोस्त होता था वरुण, जो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, जल्दी चला गया वो। और तो इस तरह से यदि कभी नितिन नहीं जा पाता था तो हम 3 चले जाते थे। और यदि कभी उनमें से कोई एक मिस होता था तो नितिन होता था साथ में। तो इस तरह की पुरानी यादें याद आ जाती है यार दोस्तों, जब निकल पड़ते हैं इस तरह के टूर पे। तो मैं और नितिन फिलहाल घुमक्कड़ी कर रहे हैं, बेसिकली मांडव नहीं जा रहे हैं। सच बताएं, मांडव तो हमने इतनी बार देख रखा है, लेकिन जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो कहते हैं ना कि दिल बेईमान होने लगता है, मचलने लगता है। तो बस वादियों की ओर रुख कर लेते हैं। तो जा रहे हैं उधर, गाना चल रहा है। दोस्तों आसमान में बादल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, जो कि आपको सामने ग्लास पर दिखाई दे रही होगी। और एक मज़ेदार गाना, आजा तेरी याद आई। दोस्तों बॉलीवुड में जो रोमांटिक गाने हैं ऐसे ही नहीं लिखे गए होंगे। जब मौसम इस तरह इतना सुहाना और रोमांटिक हो जाता है ना, तो जैसे कहें कि जो क्रिएटिविटी होती है राइटर की, वो अपने आप निकल कर आती है। और इस तरह के खूबसूरत से नगमे अपने आप जैसे कहें कि सजित हो जाते हैं, लिखते चले जाते हैं लोग, और ये सदा के लिए कानों में गूंजते रह जाते हैं। क्या बोल है, फुर्सत भी है, मौसम भी है। जो सामने दिखाई दे रही ना, बादलों में छुपी हुई पहाड़ियां हैं, जो बेसिकली ये बताने लग जाती है रास्ते पर कि हाँ अब मांडव ज़्यादा दूर नहीं है, अब करीब 20 किलोमीटर बचा होगा मांडव। और जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो बादलों में छुपी हुई मांडव की जो सराउंडिंग पहाड़ियां हैं वो है। तो दोस्तों अभी नालछा से गुजर रहे हैं। मांडव के पहले ये एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। इस नालछा की भी अपनी यादें हैं। यहाँ हमारा काफ़ी जिसे कहना मेरा बेहद पुराना दोस्त सुनील, खास बात ये थी कि 2 साल तक हमारी दोस्ती रही, बेहतरीन दोस्ती रही। 2 साल बाद जाके हमको मालूम पड़ा कि हम रिलेटिव भी हैं। तो ये बचपन की दोस्ती का ऐसा ही होता है। 11th में वो भी टेक्निकल में आया था पढ़ने, और हम मिले थे उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल भोपाल में है और पत्रकारिता में अपना परचम फहराता है वो। तो उसी के गांव से गुजर रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ
कि अभी फ़िलहाल जिसे कहें ना कि छोटे गांव में हाट जिसको कहते हैं, तो हाट लगा हुआ है यहाँ पर मैं दिखा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जिसे कहें कि दुकानें लग जाती है, कुछ ठेलों पर होती है, कुछ इस तरह से। और आसपास के जितने भी जो गांव के जो लोग होते हैं, 15-20 गांव होते हैं, 25 गांव होते हैं, वहाँ के लोग इन हाट में खरीदी करने के लिए आते हैं। वास्तव में देखो ना तो भारत गांव में ही बसता है दोस्तों। गांधी जी जो कह के गए ना कि भारत को देखना हो तो गाँव को देखिए, तो वास्तव में ये इस तरह से सारी दुकानें मिलती है आपको। जूता चप्पल की मिल जाएगी, बरसाती की मिल जाएगी, जैसा सीज़न जैसा मौसम, यहाँ पर सारे मसाले आ जाते हैं, फल फ्रूट, सप्ताह भर की सारी जो चीज़ें होती ना। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब मैं छोटा था तो मुझे जैसे कहें ना कि सैंडल या चप्पल जूतों का बहुत शौक़ था। तो जहाँ मैं था, एक रिंगनौत करके जगह है, कभी ले जाऊँगा आपको वहाँ पर भी। तो वहाँ भी एक हाट लगता था, तो मेरे फादर के साथ जाता था। तो मैं हर सप्ताह जैसे ही दुकान आती तो मैं जिद करता कि मुझे नए शूज़ पहनना है। तो 2-3 बार तक तो दुकानदार ने भी पहना दी। उसके बाद फिर जब उसे लग गया कि यार ये शर्मा जी का बालक तो हर सप्ताह आ जाता है नए जूते चप्पल पहनने, तो फिर उन्होंने ये करना चालू कर दिया था कि भैया ठीक है, आप इस सप्ताह ले जाओ, बच्चे के जूते कोई ज़्यादा पुराने तो होंगे नहीं, तो वो जूते वो बदल लेता और दूसरे जूते मुझे दे देता था। तो इस तरह की कुछ यादें रहती हैं बचपन की खट्टी मिट्टी। वो नितिन मुझे अभी बता रहा था उसके एक बचपन की याद कि वो अपने फादर के साथ जब इनके पास फेट होती थी उस ज़माने में, उल्टे दरवाजे वाली, तो मांडव आए थे। तो इनके फादर जनरली जब भी छुट्टी होती तो ले आते थे इनको मांडव घुमाने के लिए। तो एक बार का उसी तरह का वाक़या सुना रहे थे कि इसने गाड़ी चलाने के लिए ले ली। उसके बाद में आगे मांडव में एक भंगी दरवाज़ा करके जगह आती है, जो गेट है भंगी गेट, जहाँ से जनरली जो गेट होते हैं ना, तो वो पूरी स्टोरीज़ मैंने अपने उस ब्लॉग में, जो मांडव के टूर के ब्लॉग है उसमें बताई है। तो वहाँ पर इनके फादर ने, उन्हें लगा कि ये बच्चा है चला नहीं पाएगा, तो उन्होंने गाड़ी ले ली। लेकिन संयोग देखिए कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समय फादर के हाथ से वहाँ पर भंगी दरवाजे के वहाँ से गाड़ी को रगड़ लगी थी उस ज़माने में जब फिएट होती थी। तो नॉस्टैल्जिक होना मज़ेदार लगता है, जब आप पुरानी यादों में खोते हैं ना, तो वो जो ज़माना है वो सब आंखों के सामने आ जाता है। और मांडव की खास बात ये है कि जब आप मानसून में आते हैं ना, तो बादल बिल्कुल नीचे चले आते हैं और फॉग कुछ इस तरह से होता है मांडव में कि जिसे कहें ना कि 50 फीट की विजिबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता है, कुछ इस तरह का फॉग आता है मांडव में। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, मांडव को प्रणय नगरी कहते हैं। जी हाँ, जब भी राजा महाराजाओं का जो शासन रहा था ना उस समय, जैसे राजा बाज बहादुर और रूपमती की यहाँ पर जिसे कहें कि प्रणय गाथा, उसकी गूंज इन वादियों में सुनाई देती है और इसे प्रणय नगरी कहते हैं। दोस्तों, रूपमती महल 10, मांडव 4 और जहाज महल 6। सब साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको, दिखाने वाला कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, एक काकड़ा खो के पॉइंट से गुजर रहे हैं। बेसिकली ये कि गहरी खाई है और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर झरने निकल पड़ते हैं, नेचुरल साइट सीइंग है। और दोस्तों, मांडव में जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ा है तो यहाँ पर ढेर सारी होटल्स आ रही हैं, छोटी बड़ी, जैसे कहें ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों की होटल्स भी आ रही हैं। ये भी आपको एक होटल ही दिखाई दे रही है जो पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये एक और होटल आपको एक अलग ब्लॉग में सारी कहाँ पर आप ठहर सकते हो, कौन सी अच्छी होटल, वो अलग ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये एक नज़ारा इस तरह मांडव में एंट्री के लिए अलग अलग गेट होते थे और इन गेट से होके फाइनली आप मांडव के अंदर एंट्री लेते हैं। बड़ी मज़ेदार जगह है, जितनी बार आओ उतनी बार इसके लिए प्यार जिसको कहना है बढ़ता चला जाता है। मन कभी भरता ही नहीं है कि मांडव आप ना आए।
दोस्तों और अभी मैंने जिस हमेशा कहा ना कि मांडव में फॉग आ जाता है, तो फॉग आ चुका है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, सनसेट पॉइंट पर लेकर चलूँगा। बेसिकली मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आपको मांडव दिखाऊँ, लेकिन मांडव की नेचुरल ब्यूटी तो आपको दिखा ही सकता हूँ। जो कोहरा और जो हवाएँ चलती है वहाँ पर, आप सनसेट पॉइंट जाएँ, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यू मस्ट हैव टू विजिट मांडव। और दोस्तों ये जो जगह है ना, ये सूर्यास्त पॉइंट है, यानी कि सनसेट पॉइंट है। जहाज महल के लिए जब आप आते हैं ना, तो जहाज महल राइट टर्न लेना होता है, और लेफ्ट टर्न पे जब आप आते हैं तो ये सनसेट पॉइंट आ जाता है। और पीछे आप देखेंगे, बेसिकली आपको फॉग दिखाने लाया हूँ और मांडव की नेचुरल ब्यूटी। जब आप ऐसी जगह पर आते हैं ना, फ्रंट कैमरे से भी दिखाता हूँ। और नितिन भाई हमारे साथ, ये देखिए आप सामने बेसिकली जो दिखाई दे रहा है ना, वो पहाड़ी है जो बादलों में छुप गई। बादल क्या, फॉग कह लीजिए, फॉग है बेसिकली। और दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ, फिलहाल जस्ट मेरे सामने आ गया था तो मैंने इस एंगल से दिखाया आपको। और दूर कहीं झरने की आवाज़ आ रही है, वो झरना भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पीछे दिखाई दे रही है ना, ये वैली है। और अभी इस समय काफ़ी तेज हवा है और साथ ही बारिश की फुहार है। और आप थोड़ा सा भी ध्यान ना दें, इस समय पानी की बौछारें आ रही हैं और इससे पहले कि कैमरा ख़राब होने लगे, इस हवा को सुनिए। तेजी से ये हवा यहाँ बहती है और ये पूरी वैली का नज़ारा, सनसेट पॉइंट। और मांडव में से ढेर सारे पॉइंट हैं जहाँ पर आप इस खूबसूरती को निहार सकते हैं। सोनगढ़ के किले पर जाइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको मेरे बाकी ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को विज़िट करिए। दोस्तों अभी हम घूमते हुए सोनगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। और ये जो सामने जो दिखाई दे रही है ना, ये वादी में जो फॉग है, ये नीलकंठ महादेव मंदिर का फॉग है। ये जस्ट इस लोकेशन पर नीलकंठ महादेव मंदिर आ जाता है। और ये सामने सोनगढ़ किला 1 किलोमीटर आगे दिखाई दे रहा है। हम सोनगढ़ किले तक जा रहे हैं। तारापुर गेट और सोनगढ़ किला, ये दो ऐसी जगह है, आप जाओ ना, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब वहाँ पे जाके अमूमन कम टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर देखने लायक कुछ होता नहीं है। लेकिन आप यदि नेचुरल चीज़ों को देखने में बिलीव करते हैं, साइट सीइंग में बिलीव करते हैं, तो आप इन दो जगहों को मांडव में मिस मत करिए। और डिटेल व्लॉग देखने के लिए नोमेड लोकेश 99 मेरा अनदर चैनल है, दूसरा चैनल है, उस पर जाकर आप देखिए। मैंने कंप्लीट कैच किया है, पूरा व्लॉग बनाया है उन जगहों पर। तो दोस्तों मांडव में घूमते घूमते मैं अभी फिलहाल, ये सोनगढ़ का किला है जी, ये सोनगढ़ का किला है। और ये राकेश भाई है, और ये केले की चिप्स तल रहे हैं यहाँ पे। इनके जस्ट सोनगढ़ के किले के नीचे यहाँ पे इनका एक छोटा सा स्टॉल है। तो हमने ये सोचा कि यार आवाज़ बंद करो। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये केले की चिप्स है, ताज़ा केला होता है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो ताज़ा केला है। उस केले को यहाँ पर इन्होंने ये चिप्स तल रहे हैं हमारे लिए। तो आज बस इसी तरह की छोटी सी पार्टी का मूड था, तो मैं और नितिन भाई आ गए, और साथ में राकेश भाई है। आज हमारे जो विक्की भाई है मांडव वाले, वो तो नेपाल गए हुए अभी फ़िलहाल, उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो नहीं आ पाए हैं। सोनगढ़ का किला है, थोड़ी देर बाद विज़िट कर लेंगे। लेकिन मैंने वही कहा ना आपको कि मैं आपको मांडव दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस एक जनरल मूड हुआ। आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए यहाँ तक चला आया हूँ।
आपको वादी का व्यू करा देता हूँ मैं, क्योंकि वादी में जिस तरह का जो अभी फॉग है, तो इसे देखकर जिसे कहते हैं ना कि वो जो गाना है कि कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, तो फिलहाल कश्मीर तो नहीं है, लेकिन आप मांडव को देखिए, वो सामने दूर दूर तक फैली हुई वादी, और उस वादी में दूर दूर तक फैला हुआ फॉग। और ये जो व्यू है ये बेसिकली सोनगढ़ के किले का है, और इसका डिटेल ब्लॉग आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर देख सकते हैं, वो भी बनाया हुआ है मैंने। और देखिए पूरा इस तरह से आप जब नीलकंठ महादेव मंदिर आते हैं तो उससे थोड़ा आगे आने पर आप इस सोनगढ़ के किले पर आ सकते हैं। ये सामने इसकी जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, और वहाँ देखिए वो नज़ारा, पहाड़ियों के बीच में उठता हुआ फॉग या बादल, हमको फ्रंट कैमरा से दिखाता। ये देखिए दोस्तों, स्वर्ग से कम नहीं है ये कुछ इस तरह के नज़ारे, मन ही नहीं भरता है इन नज़ारों को देखने से। और बस यहीं पर थोड़ा बहुत ये केले की चिप्स वगैरह खाएंगे, और इसके बाद इस व्लॉग का समापन कर लेंगे, यहाँ से निकल पड़ेंगे क्योंकि शाम होने लगी है। टाइम जो हो रहा है वो शाम के करीब 5 बजने वाले हैं। और दोस्तों ये चूँकि पानी की फुहारें काफ़ी आ रही है, तो डर लग रहा है कि मोबाइल कैमरा ख़राब ना हो जाए, और दूसरी तरफ मन है कि आपको दिखाने से मान नहीं रहा है। देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को, ऐसा लगता है कि आप खुद इसके आगोश में आ जाएंगे। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे या थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बादल आपको अपने आप में ढक लेंगे। दूर दूर तक वैसे तो सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में गूंजते हुए यदि संगीत को आप सुनेंगे ना, तो इससे मीठा और मधुर संगीत आपको कहीं नहीं सुनाई देगा। आज का ये व्लॉग यहीं समापन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम घूमने नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ जब मानसून आ जाता है तो एक मांडव की विज़िट बनती है, तो नितिन भाई के साथ आ गया था। तो यहीं पर समापन है सोनगढ़ का किला, और हमारे नितिन भाई विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, और यहीं समापन करते हैं। देखता हूँ कल या परसों लक्ष्मणी जाने का भी प्लान है, अलीराजपुर। वहाँ जो झापू काका के दाल बाफले और दाल पानिये हैं उसे कवर करने की इच्छा है अपने चैनल नोमैड लोकेश 99 के लिए। देखता हूँ क्या प्लान बनता है। और एक यूट्यूबर की जो लाइफ होती है, जैसे कहें कि चूँकि मैंने डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग शुरू कर दिया है, तो लगभग रोज़ ही आपको कुछ न कुछ बताऊँगा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। पर्टिकुलर काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन पर काम करता हूँ, कुछ आउटडोर चैनल है, कुछ इंडोर चैनल है, और इन सारे चैनल्स पर काम करते हुए समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता है। और आज ऐसा ही घूमते हुए मांडव आ गए थे, तो लाइफ स्टाइल ब्लॉग के लिए इस ब्लॉग को कवर कर लिया है। चलिए गुड बाय दोस्तों। सोनगढ़ किले पर ही एक और ऊपर का पॉइंट है, वहाँ पर आकर आपको दिखा रहा हूँ मैं ये पूरा व्यू। और ये जो सामने सोनगढ़ का जो किला है ना, उसका एक गेट है, और इसका डिटेल हिस्ट्री जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विज़िट करिए। आ रहा हूँ मैं लेकिन खूबसूरत मांडव। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे कहें ना कि जहाँ आने के बाद साइट सीइंग को कैप्चर करने से मन ही नहीं भरता है। दूर दूर तक या तो आपको हरियाली दिखाई देगी, या फिर वादियाँ दिखाई देंगी, या फिर फॉग दिखाई देगा। और ख़ास बात ये कि धार यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, और इस तरह का नज़ारा धार में बेहद मुश्किल है। लेकिन धार से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर इस तरह का नज़ारा, अरे मतलब जिसे कह रहा है कि बड़े बड़े हिल स्टेशन को फेल करता है यहाँ का नज़ारा। मानसून में आइए आप, यदि आप मानसून में आएंगे ना तो मांडव आपको मदमस्त कर देगा। इसके जो नज़ारे हैं,
से फील करिए आप। कम से कम 2 से 3 दिन के लिए मांडव आइए आप, एक दिन के लिए मत आइए। और कोशिश करिए कि जब पानी गिर रहा हो तब आइए, बारिश हो रही है। यदि बारिश हो रही होगी तो मांडव का सौंदर्य जो होता है वो उफान पर होता है, जिसे कहूँ कि आखिरी एरियल व्यू दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मन तो नहीं भरेगा मेरा इस जगह से। लेकिन आप देखिए पूरी वादी फॉग से ढकी हुई, चारों तरफ फॉग ही फॉग। और ये जो पानी की बूंदें ये कैमरे पर आ रही है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। और ये नितिन भाई आज का दिन बन गया है दोस्तों।